हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आइएगा देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्लास 12th का मैथ है यानी कक्षा 12 का मैथ है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसका चैप्टर नाम है अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग यानी कि इसका जो हम प्रश्नावली 6.2 है, इसको अपने हम इस वीडियो में इस पार्ट नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पूरा हम इसका निपटारा कर देंगे। ठीक है, इसके पहले यानी पार्ट नंबर हम एक में इसके पार्ट नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक हम क्या कहते थे, पूरा क्वेश्चन एक एक से बारी बारी से क्या कहते करा दिए थे। आज के हम अपने इस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 7 से है, पूरे जितने सवाल बचे हैं पूरा इसमें हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, और चैनल पर नए होना तो चैनल को भी क्या करिए, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा। चलेगा, हम क्या करते हैं, अपना हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। ठीक है, चलिए देखना ये क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स माइनस का 2x बटे 2x प्लस यक्स, जो यक्स जो है -1 से बड़ा है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। हम पढ़े थे वर्धमान का होता है जब किसी भी अवकलन का d/dx करने पर वो 0 से बड़ा आता है तब फलन हमारा वर्धमान होता है। जब d/dx करने पर 0 से छोटा आता है तो हम क्या लिखते थे, वहां पर ह्रास मान होता था। तो चलिएगा हम क्या करते हैं, अपना चेक करते हैं वर्धमान फलन का ह्रास फलन है। तो आइएगा यहाँ सबसे पहले हम सवाल जो दिया उसे लिखते हैं। सवाल हमें दिया है y बराबर लॉग ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस यक्स, उस वक्त कितना है माइनस का 2x बटे कितना है ये 2 प्लस का यक्स। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पैसा से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो आइएगा इसका हम अवकलन करें, क्या हो जाएगा, ये dy पाने dx हो जाएगा। कहेंगे जी हाँ, अवकलन करेंगे dy dx हो जाएगा। अब log x का अवकलन क्या होता है, कहेंगे जी 1 बटे x मतलब जो अपने पास है x का पूरा 1 प्लस एक्स कर रहा है, x का तो 1 प्लस एक्स कर रहा है, इसका लिखेंगे। फिर dy/dx जो बच गया उसका अवकलन बचा, देखिए इस बार अभी ये है ना, यानी कि 1 प्लस का ये x क्या है, एक बार बचा हुआ है माइनस का। अब इसको हम लगाएंगे क्या, कहेंगे जी हाँ, इसको लगा लीजिए। यहाँ देखिए हम ऐसे सिंपल तरीके नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हमें अंश और हर लगाना होगा। तो आइएगा लगाते हैं अंश और हर। तो देखना हर वाला वैसे को वैसे रहता है, क्या कहेंगे जी हाँ, हर वाला वैसे को वैसे होता है। dy/dx होता है किसका, कि अंश वाले का होता है, अवकलन होता है। फिर माइनस, अब अंश वाला वैसे को वैसे होता है, कहेंगे जी हाँ, अंश वाला वैसे को वैसे होता है। dy/dx होता है किसका, हर वाले का, यानी कि हर वाला कितना है 2 प्लस का ये x है। ठीक है, बटे कितना होता है हर का स्क्वायर, हर कितना है 2 प्लस ये यक्स क्या होता है होल स्क्वायर, यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ लगा लेंगे बड़े ब्रैकेट, है कि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं, ये तो वैसे उतर जाएगा 1 प्लस ये x। ठीक है, हम पढ़ते हैं एक का अवकलन 0 होता है, एक का अवकलन क्या होता है 0 होता है, मतलब कांस्टेंट कोई वैल्यू होगा उसका अवकलन 0 होता है, और जो x होता है उसका अवकलन 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 0, 1 ही प्राप्त होगा। और फिर 1 में किस संख्या से गुणा करते हैं, कोई संख्या प्राप्त होगा, यानी इसका अवकलन पूरा हल करेंगे कितना आ जाएगा 1 गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपल कितना बचेगा इतना ही बचेगा माइनस का। इस ब्रैकेट हल करते हैं, ये 2 प्लस का ये x ऐसे रह जाएगा, का कैंसिल जी हाँ, 2 प्लस का x रह जाएगा। यहाँ से इसका अवकलन करें कितना होगा, देखिए यहाँ से इसका हम अवकलन करेंगे सिंपल, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का अवकलन हमेशा याद रखना x के सापेक्ष, जिसका अवकलन जिसके सापेक्ष करते हैं उसका अवकलन 1 होता है। x यहाँ पर है और x के सापेक्ष हम करें तो इसका अवकलन कितना आ जाएगा 1, यानी सिंपल कितना बचेगा यहाँ पर 2 माइनस का ये 2x तो ऐसे रह जाएगा, कैंसिल जी हाँ, यहाँ ऐसे रह जाएगा। अब इस 2 का अवकलन क्या होता है 0, और कांस्टेंट मतलब x का मान, x का अवकलन कितना होता है 1, यानी कि सिंपल यहाँ कितना बचा अपने पास, ये 1 बचा है। सिंपल कितना बचा 1 का, 2 में 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा 0 ही प्राप्त होगा। फिर 1 को इसमें करेंगे तो तब पूरा इतना अपने पास फंडामेंटल मिल जाएगा। आइएगा नीचे दिखती क्या बचा अपने पास, 2 प्लस का ये x का ये होल स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो बस इसको और आगे हल कर लीजिएगा, 1 बटे 1 प्लस x माइनस का बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसका 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुना के 4 हो जाएगा, फिर प्लस 2x और यहाँ माइनस का ये 2x। कोई दिक्कत, कैंसिल जी हमें कोई दिक्कत नहीं भी तक है। ठीक है, ये x का ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब ना ये प्लस ये माइनस से कट जाएगा, कैंसिल जी हाँ, दोनों क्या है बराबर है, और एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों कट जाएगा। तो बचा क्या, ये बचा अपने पास कि 1 बट्टे 1 प्लस यक्स, कैंसिल जी हाँ, माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस का 4 बट्टे क्या बचा 2 प्लस का ये x का ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यदि हम नीचे से देखेंगे दोनों प्लस कितना होगा 1 प्लस x 2 प्लस का x, यानी कि हम देखेंगे बगल में हल कर सकते हैं, इस दोनों नीचे प्लस कितना होगा 1 प्लस का x, 1 प्लस का x, और कितना होगा ये 2 प्लस का x, और 2 प्लस x का ये होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे बटे कितना हो जाएगा, ये सब पूरा होकर यहाँ पहुंच जाएगा, यानी ऐसे
2 प्लस का ये यक्स का ये होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का क्या है, माइनस का ये 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस ये यक्स अपने पास टर्म से बन जाएगा, ठीक है। इधर क्या अपने पास में डी वाई अपन क्या था ये डी एक्स, डी वाई अपन कितना था ये डी एक्स था। तो चलिएगा देखते हैं आगे, इसका स्क्वायर के लिए कितना होल ए प्लस बी को होल स्क्वायर का खोल देते हैं, थैंक्स यहाँ खोल दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, एक्स का स्क्वायर एक्स ही होगा, और फिर प्लस क्या होता है 2x यानी कि 2x, ठीक है, 2a भी होगा, 2a भी होता है, वो खोलेंगे यहाँ कितना बचेगा 2x बचेगा, ठीक है। फिर माइनस के अंदर गुणा करते हैं, माइनस का 1, फिर ये माइनस प्लस माइनस का x, बट कितना हो जाएगा, इसको ऐसे रहने देना 1 प्लस x, ठीक है, और फिर ये 2 प्लस का ये x का ये होल स्क्वायर। आगे देखना ये देखना ये 4 में से 3 जाएगा, 4 यहाँ 1 है, 4 में से 3 जाएगा, सॉरी 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, और ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, और 2x में से एक x जाएगा, सिंपल बचेगा x, ठीक है। यानी अपने पास क्या बचा 1 प्लस ये x, उसके बाद कितना बचा ये 2 प्लस का ये x का ये होल स्क्वायर। इधर क्या बचा अपने पास ये dy माने dx। यदि यहाँ पर हम कंडीशन क्या करते हमें कि जो x का मान लेना है, याद रखना हम दिखा दे रहे हैं कि चूंकि जो x का मान लेना है हमें क्या है -1 से बड़ा लेना है, जो x का मान लेना है हमें क्या लेना है कि -1 से बड़ा लेना है, यानी कि -1 से हमें क्या लेना है हमेशा बड़ा लेना है। तो आप यदि सोचेंगे कि -1 से हमें यहाँ क्या लेना है x का मान बड़ा लेना है, जब हम x का मान -1 से बड़ा लेकर के इसमें हम रखेंगे मान, जब इसमें हम रखेंगे तो हमेशा जो होगा तब अब देखना ये जो यहाँ हम दिखा सकते चूंकि तब यहाँ जब हम x का मान देखना ये 0 से बड़ा हो गया, यानी कि जब हम x का मान -1 से हम बड़ा यहाँ पे इसमें कोई भी मान रखकर इसमें हम रखेंगे, तो यहाँ पर जो होगा ये dy dx जो होगा वो 0 से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। जब हमें पता है कि 0 से जब कोई मान बड़ा होता है तो फलन कैसा होता है वर्धमान फलन, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः फलन कैसा है, फलन कैसा है वर्धमान है, लिख देंगे फलन अतः फलन वर्धमान है, ठीक है। फलन अपने पास कैसा है वर्धमान फलन है, ठीक है। कोई डाउट कहीं से हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। आगे चले कहीं से जी आप आगे चलिए, ठीक है, हमें समझ में आ गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 था, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। देखना क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर इतना इतना एक वर्धमान फलन है। हमें क्या कहना है x का ऐसा कौन कौन सा मान है जिस पर फलन क्या है वर्धमान फलन है, ठीक है। हमें क्या कहना है उसको ज्ञात करना है, इस सिंपल से अंतराल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आइएगा हम इसमें क्या करते हैं हल करते हैं। देखना अपने पास क्या दिया y बराबर क्या दिया हमें कि बड़े बड़े ब्रैकेट में x, छोटे ब्रैकेट में x -2 का ये होल पूरे फिर ये अपने पास होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पहले इसका अंदर गुणा करवा दीजिएगा सिंपल सा, ठीक है। y बराबर कितना हो जाएगा गुणा कराएंगे तो ये x स्क्वायर, इसका इसमें कराएंगे x स्क्वायर - 2x, ठीक है। अब पूरे कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी अब यहाँ a अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो देखना ये अगर मैं a - b का होल स्क्वायर बन रहेगा, a - b का होल स्क्वायर बन रहेगा, कहेंगे सर जी हाँ a - b का ये होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो आप इसका बना लीजिएगा a - b का होल स्क्वायर फार्मूला। देखना क्या होता है a स्क्वायर मतलब ये x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2x का ये होल स्क्वायर, फिर -2a भी होता है 2a, एक मान कितना है x स्क्वायर, b का मान कितना है 2x, ठीक है। तो बस इसको हल करिएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा x स्क्वायर 2 गुना 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ से करेंगे कितना हो जाएगा था ये 2 गुना के 4 x स्क्वायर हो जाएगा का, कहेंगे जी हाँ। यहाँ करेंगे तो x के पावर 3 यानी कि 4x के पावर 3। देखिए सब में से कॉमन हमें क्या मिल रहा है कि 4 नहीं मिल रहा है, हमें सब में से कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। ये 2 गुना के 4 हो जाएगा, सही है। और फिर ये 2 2 4 सही, माइनस का ये x 2 2 4 x पावर 3 सही है, ठीक है। हमें कुछ यहाँ से कॉमन मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। आइएगा अब यहाँ से हम इसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ हमें y का मान सिंपल मिल गया, इस y का मान हम क्या करते हैं अवकलन करते हैं, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, यहाँ लिखेंगे हम कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, अवकलन करने पर लेकिन अवकलन करने क्या हो जाएगा ये dy पान क्या हो जाएगा ये dx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कि ये 4 आगे आ जाता है का, कहीं से जी हाँ 4x - 4 माइनस का क्या आपके पास होता है कि 4 में से घटा देना, 4 - 1, ठीक है, प्लस का ये
4, 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8, ठीक है। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 4 दूना के 8 और एक्स पावर 2 माइनस का 1, ठीक है। और माइनस 4 तई ये 12 हो जाएगा, एक्स की पावर 3 माइनस 1 ठीक है। तो देखना ये 4 यानी कि 4 एक्स पर कितना घट रहा है, 3 बच जाएगा, प्लस का ये यहाँ से घटाएंगे तो 8 के पावर यहाँ 1 बचेगा, 1 कभी लिखा नहीं जाता है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से करेंगे माइनस, ये 12 एक्स पर कितना हो जाएगा 2। सब में से यदि आप ध्यान देंगे, सब में से 4 और x कॉमन बन रहा है, सब में से 4x कॉमन बनाएगा, कहीं से जी हाँ 4x कॉमन बन रहा है, तो सब में से 4x कॉमन बना लीजिएगा। ये 4 और x कॉमन बना लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा, ये x के पावर 2 और प्लस का कितना बचेगा यहाँ पर 8, 8 माइनस कितना बचेगा 4 तई 12, अरे जना सॉरी चाहते हैं, गलती हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। 8 नहीं बचेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। और माइनस कितना बचेगा 4 तई 12 3 और यहाँ पर ये x, ठीक है। यानी कि 4x हम कॉमन क्या अपने पास बचा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 3, ठीक है। यानी अभी तक हमें क्या निकला है, ये dy अपन dx, ठीक है। dy अपन हमें क्या निकला है, ये dx। यदि हम अपने मन से यहाँ दिखा दें कि चूंकि dy अपन dx क्या मानते हैं 0, काहे 0 मानते हैं, जब हमें अंतराल ज्ञात करना है तब हम क्या मानेंगे 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखना जब 0 मानेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ध्यान देना ये, यानी कि इसको सिंपल टर्म्स लिखेंगे ऐसे कि 4x ब्रैकेट में, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा आपके पास, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का पहले इसका प्लस का 2 को बाद में करते हैं, माइनस को आगे करते हैं, कैसे माइनस का 3x प्लस का ये 2 ब्रैकेट बंद बराबर ये 0, ठीक है। अब इसको सेम ऐसे उतारते चलेंगे 4x को ऐसे ही, ठीक है। इसका हम करते हैं गुणनखंड, यानी कि ऐसा कोई दो संख्या लेना कि जिसका जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए, गुणा करने पर 2, तो कहेंगे 2 कम में 2, 2 और 3, 2 कम में 2, 2 और 3 होता है का, कहेंगे जी हाँ अपने पास फैक्टर मिल जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का ये 2, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद बराबर ये 0। अब यहाँ 4x ऐसे लिख लेंगे, देखिए इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन में क्या x मिल रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस का 2 बच जाएगा। और यहाँ से यदि हम माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस माइनस का 2, एक ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट बंद फिर बराबर 0, ठीक है। यानी कि एक ब्रैकेट इसको इसे उतारेंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस का 1 बच जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का ये 2, इसको कितना बचेगा 0। जब हम फैक्टर करते हैं तब हमारा काम क्या है, इस तीनों के बराबर एक एक बार 0 करना, यानी कि ऐसे एक बार 4x बराबर 0 करना और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करना और एक बार ये x माइनस 2 बराबर ये 0 करना, ठीक है। सबके बराबर हम 0 कर देते हैं, देना यहाँ से हम करेंगे x का मान निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 0/4, यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि x बराबर 4, यानी x बराबर कितना 0/4, जब 4 से भाग देंगे 0 में कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और यदि हम यहाँ से x का मान क्या रखते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो प्लस का 1 मिल जाएगा, कैंसिल यहाँ ये प्लस का 1 मिल जाएगा, इसको यहाँ से भेजते हैं तो x मान कितना मिलेगा हमें 2, ठीक है। यानी x मान कितना मिलेगा 2 और x मान कितना मिलेगा हमें 1, ठीक है। कोई दिक्कत, कैंसिल हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चले, कैंसिल हमें क्या चाहिए, अंतराल चाहिए था, क्या किस किस अंतराल के फलन वर्धमान है, किस किस अंतराल हमें ये ह्रास है, हमें वो चेक करना है। तो आइएगा एक हम क्या बनाते हैं, हम संख्या रेखा खींचते अपने मन से मान करके देखना। यदि हम यहाँ पर मानते इधर क्या होता है माइनस का इनफाइनाइट होता है, इधर क्या होता है प्लस का इनफाइनाइट होता है, ठीक है। देखना इसमें क्या है 0, यदि मानते हैं 0 यहाँ पर होगा तो 1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और 2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। देखना पहला जो अंतराल होगा वो माइनस इनफाइनाइट से 0 होगा, दूसरा अंतराल जो होगा वो 0 से 1 होगा, तीसरा जो अंतराल होगा 1 से 2 होगा, चौथा जो अंतराल होगा वो 2 से इनफाइनाइट होगा। इसी बीच में हमें चेक करना है किस फंक्शन पर ये वर्धमान है और किस फलन पर हमें ये किस किस फलन पे ये हमें वर्धमान फलन मिल रहा है। तो आइएगा इसको हम चेक कर लेते हैं। देखना कुल हमारे पास 4 अंतराल मिल रहा है, पहला अंतराल लिख देते हैं, पहला अंतराल माइनस इनफाइनाइट से 0 हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो अपने पास अंतराल है, दूसरा जो अंतराल है वो 0 से 1 बन रहा है, तीसरा जो अंतराल है, ठीक है, जो हमारे पास तीसरा अंतराल है वो 1 से 2 हो रहा है, और जो चौथा अंतराल है वो क्या बन रहा है 2 से 1 बन रहा है, 2 से इनफाइनाइट, 10 क्या बना अपने पास से इनफाइनाइट, ठीक है। इन्हीं 4 अंतराल हमें मिल रहे हैं, इन्हीं 4 में क्या करना है चेक करना है किस पर वर्धमान फलन है किस पर नहीं है। तो आइएगा हमेशा से पहले चेक करते कहाँ से, 1 नंबर से चेक करते हैं। हम जो 1 नंबर मान है इसको उठा कर कहाँ रखते हैं, जिसमें हम अवकलन किए हैं, अवकलन कहाँ फाइनली मेरा आया है रिजल्टेंट, जो फाइनली अवकलन का रिजल्ट है कहाँ पर यहाँ आया है, इसको हम यहाँ बगल में रख कर लेते हैं, ठीक है। रख कर हम करते हैं, दिखाइए कि अपने पास जो dy अपन है, dy अपन जो dx है वो बराबर कितना है, ये 4x ब्रैकेट में कितना है, ये
कि एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस का ये 2 है, प्लस का 2 उस वक्त कितना है माइनस का 3x। हम क्या करते हैं ना, पहला अंतराल उठाते हैं, यानी कि हमें जीरो से तो बड़ा लेना है लेकिन माइनस इनफाइनाइट से छोटा वैल्यू, यानी कि जीरो और माइनस इनफाइनाइट के बीच में कोई संख्या लेना है। तो बताइए कोई संख्या अपने मन से लिया जाता है। जैसे हम मानते हैं x बराबर माइनस का 2 चेक करते हैं, x बराबर माइनस, क्योंकि इसके बीच में क्या होगा -2 शामिल है, तो -2 रखते हैं x की जगह। देना x की जगह कितना है -2, 4 इंटू माइनस का 2 और फिर ये -2 का ये होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2 -3 इंटू ये -2। ठीक है, तो ये 4 में माइनस का 8 हो जाएगा कहीं से जी, हाँ ये 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए ये प्लस का 2 पहले से था और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ये 4 3 गुना के 6, ठीक है 3 गुना के 6 यानी कि ये माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 गुना के 4 2 6 6 6 12 यानी कि 12 हो जाएगा, और फिर ये 12 गुना कितना हो जाएगा जो भी होगा, लेकिन चिन्ह किस आएगा, बुरा करें जो आएगा चिन्ह कितना होगा माइनस में आएगा। ठीक है, चिन्ह किस में आएगा माइनस में। अब जब कोई भी चिन्ह माइनस में आता है यानी इसका मतलब ये है कि वो dy dx जो है वो जीरो से छोटा फलन है। जीरो से फलन क्या है, छोटा है, तभी चिन्ह माइनस में आ रहा है कहेंगे से जी हाँ, यानी कि ये जो माइनस इनफाइनाइट से जीरो है इस पर फलन हमें क्या है ह्रास मिल रहा है, यानी इस पर लिखें क्या है जो लिख देंगे हम कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो पर फलन हमें क्या मिले, पर फलन हमें कैसा मिला, ह्रास मिल रहा है। ठीक है, ह्रास मान मिला है। ठीक, कैसा फलन मिला हमें, ह्रास मान है। ठीक है, देखना जो फलन हमें प्लस में मिलेगा यानी प्लस में जो मिलेगा वो dy जो होगा वो dy dx जो जीरो से तुरंत ही बड़ा हो जाएगा, जैसे बड़ा होगा वैसे फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। आई का हम क्या करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं दूसरा वाला अंतराल चेक करते हैं। ठीक है, यानी इस पर हमें माइनस मिला है, दूसरा चेक करते हैं रख करके हम देखना, ये दूसरा यानी दूसरा नंबर क्या है 0,1 0,1 के बीच में कोई भी संख्या लेते हैं, जिसके मानते हैं 0,1 के बीच मानते हैं कि 0.5 है, कितना मान चलते हैं 0.5, जहां जहां x मानते हैं 0.5 रखते हैं, इन 4 इंटू 0.5 यानी फिर कितना हो जाएगा 0.5 का ये होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2 इंटू 3 इंटू नहीं प्लस का, ठीक है माइनस का -3 इंटू 0.5। ठीक है, इसमें बस हमारा काम है पुट कर रख हमें चेक करना प्लस माइनस में। ठीक है, बस इतना हमारा काम है। इसमें अगर 4 5 20 यानी कि 2.0 हो जाएगा गुणा करने पर, इसका स्क्वायर करेंगे 5 5 25 यानी कि 2.5 हो जाएगा। इसका जब वर्क करेंगे तो प्लस का ये 2 और फिर 5 से 15 यानी कि माइनस का 1.5। ठीक है, अब देखो इसको जब भी हम हल करेंगे हमें ये 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 में से 3 जाएगा और 4 में से 1 जाएगा, जो भी कुछ बचेगा कुछ बचेगा, लेकिन यहाँ क्या बचेगा प्लस में बचेगा का, कैंसिल यहाँ प्लस में बचेगा। अब प्लस बुरा प्लस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में ही आएगा, यानी कि हमें बस प्लस माइनस चेक करना, प्लस में आ गया इसका मतलब जो फलन है 0,1 फलन कैसा है वह हमें क्या है वर्धमान मिला है। ठीक है, यानी इस पर वर्धमान मिला है। और किसी चेक कर लेते हैं 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में कोई संख्या होता ना 1.5 है, 1.5 रखेंगे, देखना ये हम जैसे 1.5 रखते हैं 1.5, ठीक है 1.5 रखते हैं 1.5, ठीक है, क्योंकि इसके थर्ड वाला चेक कर रहे हैं 1 हम 5 रखेंगे, इसका मतलब 15 चौका 60 यानी कि यहाँ 6 आ जाएगा 6.0, इसका स्क्वायर में 15 15 में 225 होता है यानी कि 2.5 यानी दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जब भी हम जोड़ेंगे 15 या 45, ठीक है, यहाँ देखना ये जब भी हम जोड़ेंगे हमें यहाँ पर भी वैल्यू किस में मिलेगा, हमें यहाँ पर भी जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू हमें प्लस में ही मिलेगा। ठीक है, हमें जो वैल्यू मिलेगा हमें क्या होगा यहाँ पर ये प्लस में ही मिलेगा। ठीक है, जब वैल्यू में प्लस मिलता है, जब वैल्यू में प्लस मिलता है तो फलन कैसा होता है वर्धमान फलन होता है। यानी इस पर भी हमें क्या हुआ, यानी कि ये जो अंतराल था दूसरा नंबर, इस पर भी फलन हमें कैसा मिला वर्धमान मिला है। बचा एक क्या है 3 नंबर, इस चौथा नंबर देख चेक करते हैं, यानी कि 2 से बड़ा और इनफाइनाइट छोटा, जो 3 संख्या को मानते हैं। अब 3 यदि हम पुट करते हैं यहाँ पर यदि 3 पुट कर लेते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पुट करते हैं 3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 4 तक 12 हो जाएगा, और फिर 3 का स्क्वायर ब्रैकेट में 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 2 और फिर 3 3 का 9 -9। ठीक है, यानी कि 9 से 9 जाएगा, 0 कट जाएगा, यानी 12 में 24, यानी कि यहाँ पर भी फलन हमें कैसा मिल रहा है प्लस मिल रहा है। ठीक है, यानी अपना कागज रख रख चेक करना, बस प्लस माइनस चेक करना। ठीक है, यानी हमें तीनों पॉइंट पर यानी हम दिखा देंगे कि फलन लिख देंगे अतः फलन किस पे दिखाना है कि 0,1 उसके बाद 1,2 तथा क्या है 2, इनफाइनाइट पर फलन कैसा मिल रहा है, फलन वर्धमान है।
वर्धमान है, ठीक है, वर्धमान है, ठीक है ना। हमें किस तरह से मिला, एक ऐसा नंबर था यानी कि माइनस इनफाइनाइट से जीरो पर हमें क्या मिला है, सिर्फ ह्रास मान मिला है, बाकी तीनों कंडीशन में हमें कैसा मिला है, फलन वर्धमान मिला है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। देखना क्वेश्चन नंबर 9 हमें जो दिया है उसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 0,π/2 में y बराबर 4 sin थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा थीटा का एक वर्धमान फलन है, ठीक है। पहले हम इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद हमें क्या होगा, डिसीजन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो चलिएगा, हमें जो सवाल दिया पहले इसका अवकलन करते हैं। y बराबर में क्या दिया है कि 4 sin थीटा बटे क्या दिया है 2 प्लस का cos थीटा, ठीक है। 2 प्लस का क्या दिया अपने पास, cos थीटा दिया है, और उसका फिर माइनस का थीटा है। अब यहाँ यक्स तो कहीं है नहीं, जब यक्स कहीं नहीं है तो किसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने क्या हो जाएगा, ये dy अपन क्या हो जाएगा, ये डी थीटा, dy अपन डी थीटा हो जाएगा। अब देखना ये यहाँ क्या होगा कि अंश और हर वाला फॉर्मूला लगेगा, अंश और हर फॉर्मूला लगा देंगे, कहेंगे जी हाँ। तो फॉर्मूला क्या होता है, हर वाला वैसे के वैसे, हर वाला वैसे के वैसे अंश वाले का अवकलन डी अपन ए dx, इसका हो जाएगा ये 4 sin थीटा माइनस का इस बार अंश वाला वैसे के वैसे, अंश वाला वैसे के वैसे हर वाले का अवकलन, ठीक है। हर वाला अवकलन क्या है, 2 प्लस का cos x, 2 प्लस का ये cos थीटा x नहीं है, ठीक है। और फिर बटे क्या होता है कि हर का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस cos थीटा का ये होल स्क्वायर, और फिर इसका माइनस प्लस कर देंगे यानी कि d अपान ए डी थीटा इंटू थीटा है। बस इसको क्या करिएगा, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। देखना ये हो जाएगा, ये मतलब इसे रह जाएगा 2 cos थीटा इसे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ देखना, यहाँ चार कॉमन है, कहेंगे 4 कॉमन आ जाएगा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, cos थीटा होता है, क्या होता है पास ये cos थीटा माइनस का 4 साइन इसे रह जाएगा साइन थीटा, और इंटू 2 का अवकलन 0 होता है, 2 का अवकलन क्या होता है 0, और cos थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन थीटा, cos थीटा अवकलन क्या होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। नीचे क्या करिएगा, चाहे तो खोल दीजिए चाहे तो मत खोलिए इसे रहने देना, ठीक है। 2 प्लस है क्या हो जाएगा ये cos थीटा का ये होल स्क्वायर, और फिर माइनस यहाँ थीटा के सापेक्ष थीटा की अवकलन करेंगे, किसी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष किसी भी का मतलब जिसके सापेक्ष करते हैं, जो हमें दिया रहता है अगर उसी के सापेक्ष उसका अवकलन कर देते हैं तो उसका अवकलन 1 बन जाता है। थीटा है, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आइएगा इसको बस और आगे हल करते हैं, इसका अंदर गुणा करते कितना हो जाएगा 4, देखना कितना हो जाएगा ये 4 गुना के 8 cos थीटा, और फिर प्लस का 4 का में 4 cos स्क्वायर थीटा, अब माइनस का हमने प्लस, और फिर ये 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा ये, बटे कितना हो जाएगा 2 प्लस का ये cos थीटा का ये होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मैंने क्या किया है, अंदर गुणा कर दिया इस ब्रैकेट में, इस दोनों का भी हम क्या किए मल्टीपल करवा लिए, फिर माइनस का ये 1 आ जाएगा। देखना ये हम अगर दोनों में से 4 कॉमन बना लें तो हम पढ़ते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, का कहेंगे जी हाँ 1 होता है, यानी कि ये 8 cos थीटा, ठीक है, प्लस का ये 4, और 4 यहाँ से दोनों कॉमन लेंगे, ये अपने पास एक ब्रैकेट में हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ जब ब्रैकेट में होगा तो एक बार दिखा देते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का ये cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा ये, बटे दोनों कितना हो जाएगा 2 प्लस का ये cos थीटा का ये होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर ये माइनस का 1। बगल इसको हल कर लेते हैं हम, देखना ये कितना हो जाएगा कि इसका मान तो 1 होता है, यानी कि अपने पास क्या बचा बराबर 8 cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर कितना बचा 4, ठीक है, 4 अपान, क्योंकि इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, 1 रखेंगे कोई मतलब नहीं है, तो नीचे का आप चाहे 2 प्लस का ये cos थीटा का ये होल स्क्वायर, ठीक है, cos ए फिर माइनस का 1, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि थीटा का एक वर्धमान फलन है, यदि हम थीटा के जगह यहाँ देखिए क्या दिया हमने 0,π/2 ना,
आप याद रखना कि जो 0,π/2 होता है हम दिखा देंगे कि चूंकि 0,π/2 में, ठीक है, 0,π/2 में जो cos थीटा होता है वो हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी कि लिख देंगे 0,π/2 में cos थीटा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या प्लस होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। क्या होता है पास से, धनात्मक होता है, ठीक है ना। यानी कि 0,π/2 में cos थीटा क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू लेंगे हमें क्या होगा, सब के सब प्लस में वैल्यू मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अपने पास जो dy पाने जो डी थीटा है वो 0 से बड़ा है। जब कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो फलन कैसा होता है, वर्धमान फलन। कहेंगे जी हाँ, तो हम दिखा देंगे कि अतः फलन कैसा है, अतः फलन हमें कैसा मिला है, वर्धमान है। अतः फलन वर्धमान है, ठीक है। फलन हमें कैसा मिला है, वर्धमान फलन मिला है, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे जी हमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलें, ये क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। देखना क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 करा है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0,∞ में वर्धमान फलन होते हैं। 0,∞ में क्या करना है कि जो लघुगणकीय फलन होते हैं वो कैसा होते हैं, एक वर्धमान फलन होते हैं। तो आइए अच्छे कहते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि मन से माना कि y बराबर लघुगणकीय फलन मतलब log होगा, ठीक है, log x। लघुगणकीय फलन मतलब क्या होता है, log x, ठीक है। अगर हम यहाँ x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर देखना इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, ये dy अपन क्या हो जाएगा, ये dx इक्वल टू log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। जी हाँ 1/x। अब हमें किस में चेक करना है, 0,∞ बीच में। तो यहाँ पे याद रखना कि 0,∞ है, जो 0,∞ है, इसमें से हम कोई भी वैल्यू उठाएंगे मतलब सबके सब क्या प्लस में है, यानी कि इसमें से कोई वैल्यू उठाएंगे तो हमें जो भी होगा ये dy dx जो होगा वो हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा मिलेगा। हम दिखा देंगे कि चूंकि जो 0,∞ है, 0,∞ में दिखा देंगे में फलन हमें कैसे मिलेगा, फलन वर्धमान है, ठीक है। काहे की तरह जो dy पान जो dx होगा वो हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ सबके सब वैल्यू किसमें प्लस में है, प्लस में कुछ भी मान रखेंगे, जैसे हम आपको रख दिखा दें 1/x है। इसका मतलब x मान हमें 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी रख देंगे। जैसे मैं ये 1/1 रखते हैं, कितना पास है, 1 है क्या, 1 से 0 से ज्यादा है कि नहीं, कहेंगे जी हाँ 0 ज्यादा है। अगर 1/2 रखते हैं कितना आएगा, 0.5 का, 0 से ज्यादा है कि नहीं, कहेंगे जी हाँ 0 से दोनों ज्यादा ही है, इसलिए फलन हमें कैसा मिला, ये वर्धमान फलन मिला हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं रेज। अब कार्य समझा दिए, ठीक है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन चले, ये क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखना क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि -1,1 में f(x) बराबर x² माइनस का x प्लस 1 से प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। हमें चेक करना है ना तो वर्धमान फलन है ना ही ह्रास फलन है, ठीक है। तो आइएगा हम इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले जो फलन दिया उसको लिखते हैं। फलन हमें क्या दिया है कि f(x) बराबर कितना दिया है, ये x² माइनस का x प्लस का ये 1 दिया है का, कहेंगे सर जी हाँ अपने पास फलन ये यही दिया हुआ है। तो चलिएगा जब फलन हमें दे दिया है तो इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। जब इसका अवकलन करें क्या हो जाएगा, ये f' ये x हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। इसका अवकलन 2 आगे आ जाएगा, 2x, x का अवकलन 1 होता है और किसी भी संख्या कांस्टेंट वैल्यू का जो अवकलन होता है वो हमेशा 0 होता है, यानी कि वो क्या हुआ, 0 बन गया, ठीक है। यदि यहाँ पर अपने मन से हम मानते हैं कि f' जो x है, f' बराबर क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए किस अंतराल पे हमें चेक करना है वर्धमान है, किस अंतराल पे ये ह्रास है। तो देखना यदि f' बराबर क्या मानते हैं, 0, तो इसके प्लेस पे 0 पुट कर देंगे कहेंगे हाँ सर जी 0 पुट कर दीजिए। 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये 2x माइनस 1, ये माइनस का है, कहेंगे सर जी हाँ। इसको जलाएंगे तो प्लस हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 2x बराबर कितना आ गया, 1, कहेंगे सर जी हाँ 1। तो x बराबर कितना आ गया, ये 1/2। हमें जो x का मान आया है, ठीक है, और जो अंतराल कितना दिया है, -1, ये 1, ठीक है। हमें -1, के अंतराल में हमें चेक करना है, ठीक है। यानी कि हम यदि संख्या रेखा दिखाते हैं, यदि संख्या रेखा हम दिखाएं तो 1/2 कहाँ होगा, -1 के और 1 के बीच में होगा का, 1 और 1 के बीच में होगा का,
कहेंगे सर जी हाँ -1 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये है कि हमें तो ये जो पहला अंतराल मिल रहा है ये मिल रहा है, दूसरा अंतराल हमें ये मिल रहा है, यानी कि जो अपना फर्स्ट अंतराल मिल रहा है, जो फर्स्ट अंतराल मिल रहा है वो -1 से लेकर के 1/2 के बीच मिल रहा है। जो दूसरा हमें अंतराल मिल रहा है रखने देखने पर वो कितना मिल रहा है 1/2 से 1 मिल रहा है। क्या कहेंगे सर जी हाँ 1/2 से ये 1 मिल रहा है, ठीक है 1/2 से ये 1 मिल रहा है। देखना ये 1/2 से 1 अंतराल मिल जाएगा। अब हमें इसी दोनों अंतराल पर चेक करना है फलन हमें कैसा मिल रहा है। आइए फलन हमें क्या दिया था f डैश x में, f डैश x में चेक करते करके इतना ये f डैश x कितना है 2x माइनस 1 है। का कहेंगे सर जी हाँ ये पहला वाला कंडीशन हम फॉलो करते हैं, पहला वाला कंडीशन फॉलो करते हैं, यानी कि -1 से बड़ा और 1/2 के बीच में, यानी कि 1/2 और -1 के बीच में क्या लेना, कोई वैल्यू लेना है। का कहेंगे सर जी हाँ ऐसा कोई वैल्यू आप बताइएगा। तो अगर हम यहाँ पर ऐसा कोई वैल्यू लेते हैं कि -0.5, 0.5 मतलब क्या 1/2 होगा, यानी का अगर यहाँ पर हम अपने मन से कि क्या लेते हैं f डैश x, इसका मान कितना है 0.5 माइनस में, ठीक है तो यहाँ माइनस में लेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, देखा ये कि 2 × 0.5, ठीक है माइनस का क्या हो गया, ठीक है क्या लेते हैं पर हम माइनस का 0.5 ले लेते हैं, ठीक है फिर माइनस का 1। अगर यहाँ देखें कितना हो जाएगा 5 गुना के 10 कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि 1.0 माइनस का फिर माइनस का 1, दोनों यहाँ माइनस 10 बाद 0 का वैल्यू कोई नहीं होता है, तो -1 कितना हो जाएगा माइनस का 2 मिल जाएगा। कहेंगे सर जी हाँ माइनस का 2 मिल जाएगा। किस बार हम चेक किए थे, यानी इस वाले अंतराल के हम चेक करें। अब हम इस वाले अंतराल के सेकंड वाले अंतराल के चेक करते हैं, क्या दिया अपने पास कि 1/2 और कैसा मिला ये 1 मिल रहा है। का कहेंगे सर जी हाँ इसके लिए फलन वही होगा, यानी कि f डैश x क्या दिया हमारे पास, देना ये कि 2x माइनस का 1 है, ठीक है। अब अपने पास ध्यान देना है 2x माइनस 1, हम इस वाले x का मान कितना लेते हैं प्लस लेते हैं 0. क्योंकि 1/2 और 1 के बीच में ही तो लेना है, इस हम क्या लेते हैं प्लस का 1/2 लेते हैं, हाँ प्लस का 0.5 लेते हैं, यानी कि f डैश x हम क्या रखेंगे यहाँ पर हम 0.5 प्लस में, ठीक है यानी कि 2 × क्या हो जाएगा पास में ये 2 × 0.5, ठीक है 0.5 यहाँ लेंगे लेना 0.5, ठीक है माइनस का 1। अब यहाँ देखेंगे 5 गुना के 10, 10 मतलब 1.0, 10 में 0 वैल्यू कोई नहीं होता है, फिर माइनस का 1, ठीक है क्या ऐसा केस का 1 पाना पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ठीक है ना, देखना ये यहाँ पर अगर हम देखते हैं क्या मिला हमें माइनस का 2 मिला है। यदि इससे बड़ा कोई वैल्यू लेते हैं, देखना 1 मिनट फर्स्ट हो गया ना, ये माइनस का 2 कम में 2, ठीक है। अब इससे कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं कि 0.6 लेते हैं, ठीक है 0 पॉइंट मानते 6 है, ये कितना है 0.6। अब यहाँ 0.6 पुट करते हैं रखकर मन से, तो यहाँ पर देखना वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखना ये 0 पॉइंट मानते 0.6 रखने पर 6 गुना के 12 यानी कि 1.2 माइनस के 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। आंसर जी हाँ ये 0.2 आ जाएगा। देखना एक वैल्यू यानी कि इसी अंतराल में ही एक वैल्यू हमें माइनस मिल रहा है और एक वैल्यू एक वैल्यू हमें किस मिल रहा है प्लस मिल रहा है। जब किसी एक ही अंतराल में दोनों कंडीशन फॉलो होता है तो उस कंडीशन में हम कहते हैं ना तो फलन वर्धमान है ना ही फलन ह्रास है, ठीक है क्या कि दोनों करना चाहिए, दोनों एक ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है दोनों से कोई एक ही फॉलो करना चाहिए ना कि दोनों फॉलो करना चाहिए। यहाँ देखिए दोनों फॉलो कर रहा है, कहेंगे सर जी हाँ ये दोनों फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये है ये यहाँ पर पास जो है ये वैल्यू है कि अपने पास हम लिख देंगे कि फलन अतः फलन न तो ह्रास है न तो ह्रासमान है न ही वर्धमान है, ठीक है वर्धमान है, ठीक है ना। न तो कैसा है वर्धमान है और न ही ये ह्रास है, का है कि एक ही कंडीशन में दोनों फॉलो कर रहे हैं, एक प्लस में एक माइनस में एक प्लस में, ऐसा कभी करता है कंडीशन क्या होता है हम फॉलो नहीं कराते हैं, ठीक है। कोई डाउट राज मुन्ना भैया, कोई दिक्कत में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बस इतना याद रखना कि एक ही अंतराल में अगर दोनों कंडीशन फॉलो कर जा रहे हैं ना तो वर्धमान होगा ना ही ह्रास होगा, ठीक है। सिर्फ या तो फॉलो करना चाहिए एक ही कोई कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है तो चलेगा। इसमें दोनों फॉलो करते हैं इसलिए ना तो वर्धमान है ना ही ह्रास है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखना क्वेश्चन नंबर 12 दिया है पर है निम्नलिखित में से कौन से फलन 0,π/2 में ह्रास है। हम इस पर क्या चेक करना है ह्रास मान चेक करना है, ठीक है। आइएगा ह्रास मान हम चेक करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या दिया है हमें ए, ठीक है ए क्या दिया हमें cos x है,
यदि इसको हम अपने मन से मान लेते हैं y बराबर है, ठीक है, क्या अपने पास मानते हैं y बराबर है, ए नंबर चेक करते हैं, ठीक है, इसको मानते हैं y बराबर cos x है, ठीक है, तो हम इसका दोनों पक्षों का अगर अवकलन करें क्या हो जाएगा, ये dy अपान ए dx, cos x अवकलन क्या होता है माइनस का sin x। हमें किस अंतराल में चेक करना है, 0,π/2 में। देखना यहाँ हम लिख देंगे कि 0,π/2, ठीक है, 0,π/2 में हम पढ़ते हैं जो साइन होता है 0,π/2 में साइन जो होता है साइन x क्या होता है, धनात्मक होता है। कैसा वैल्यू होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर है क्या, ये माइनस, अगर यहाँ पर हम प्लस का वैल्यू कुछ भी ले जाकर रखेंगे इसके सामने है क्या, माइनस, जब माइनस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस बना लेगा, यानी कि तब यहाँ पर जब रखेंगे हम कि डी वाई अपान ए डी एक्स, जब हम देखेंगे वो जीरो से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। कहा है कि यहाँ देखिए सब वैल्यू प्लस में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम जब यहाँ कोई भी प्लस में रखेंगे सामने माइनस तो है ना, वो किसी में बना ले जाएगा, सब माइनस में, यानी माइनस क्या होता है, जीरो, वो जो होता है वैल्यू डी वाई डी एक्स जो मानता है वो जीरो से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम क्या दिखाएंगे कि अतः लिख देंगे, अतः फलन हमें कैसा है, अतः फलन ह्रास मान मिला है, ह्रास मान, ठीक है, फलन हमें कैसा मिला है, ह्रास मान का है कि यहाँ वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी आई है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, यानी कि इसका हम बी नंबर, ठीक है, इसको भी मानते हैं y बराबर क्या आपके पास है, cos 2x, कितना पास है, cos 2x है। अब इसको भी क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, कैंसिल, यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, dy अपान ए dx, cos x का अवकलन क्या होता है, sin x, cos का अवकलन क्या होता है, sin x, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का sin 2x, और एक बार 2x का अलग से होगा, dy अपान ए dx है 2x, ठीक है, इसका अलग से करेंगे हम, ये माइनस का देना, ये 2 x का अवकलन क्या होगा, 1 और 2 का अवकलन कांस्टेंट है, कुछ नहीं होगा, और इसका सिंपल क्या है, 2 आगे आ जाएगा और x का अवकलन 1, यानी कि 2 कम में 2, यानी कि इस 2 को उठाकर हम यहाँ कर सकते हैं 2 sin 2x, ठीक है। यहाँ जब इसका अवकलन करेंगे तब अपने पास इतना आ गया, यानी कि अपने पास हमें क्या मिला, ये dy अपान ए dx मिला है, dy अपान हमें dx मिला है, क्या सर जी, हाँ अपने पास ये dy अपान ए dx मिला है। अब हमें चेक करना है कि ये अंतराल किस पर फलन है, किस पर ये अपने पास, इस अंतराल में हम चेक करेंगे कि किस पर ये वर्धमान है, किस पर ये ह्रासमान है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। देखना, यदि जो यहाँ पर अपने पास जो x का मान है वो जो होता है 0,π/2 में, वो x का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है, और अपने पास क्या होता है, ये कि π/2 इसका होता है, पास ये π/2 इसका होता है बड़ा x का मान जो होता है वो 0 से तो बड़ा होता है, लेकिन π/2 से हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, का आंसर जी, हाँ आपके पास ये π/2 से हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, ठीक है। कुछ दिक्कत आंसर जी, हमें कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखना, यदि हमें देखना यहाँ हमें देखना, यार ध्यान देना, पहले इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ पर है कितना, ये एंगल कितना है, 2 है, का आंसर जी, हाँ 2। अगर हम इस पक्ष सब में हम 2 से गुणा करते हैं, सब में हम क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं अंतराल में, 2 × 0 लेस देन, यानी कि 2x हो जाएगा, फिर π/2 × 2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, और ये 0 से 0, यानी कि 0 लेस देन 2x, फिर उसके बाद पाई। अब हमें नया अंतराल क्या मिला, 0,π, यानी कि जो अपने पास एक 2x है, ठीक है, जो अपने पास क्या है 2x है, इसमें हमें नया अंतराल क्या मिल गया, 0 से π। 0 से π में जो अपने पास होता है क्या है, sin x है। 0 से π में जो होता है, आप याद रखेंगे कि 0 से π जो होता है उसमें हम जब भी देखते हैं तो जो साइन होता है वो क्या होता है, धनात्मक मिलता है, वो हमें क्या मिलता है, साइन धनात्मक मिलता है, ठीक है। तो हम दिखा देंगे कि 0, दिखा चुकी 0,π/2 में 2 में हमें क्या होता है, साइन, ठीक है। हमें जो होता है कि 0,π/2 में जो साइन 2x होता है, क्या अपने पास होता है, साइन 2x क्या होता है, धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, होता है। जब ये धनात्मक होता है, ठीक है, 0, धनात्मक होता है, तब इस केसेस में देखेंगे यहाँ पहले से है क्या, माइनस, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे वो ऑलरेडी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, कहेंगे जहाँ ऑलरेडी वो माइनस में ये आ जाएगा। जब कोई वैल्यू माइनस में आता है तो मतलब वो होता है कि dy dx इसका होता है छोटा होता है, यहाँ दिखा सकते हैं कि जो पास ये dy अपान dx है वो क्या है, छोटा है 0 से। तो हम दिखा देंगे, चूंकि ये फलन कैसा है, फलन ह्रास है, ठीक है, ह्रास मान है,
कैसा फलन है, ह्रासमान है। कोई दिक्कत, टेंशन से हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इस अंतराल को ही इस जो पहले अंतराल था इस अंतराल को मैं चेंज करके 0,π/2 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बस अभी क्या करते हैं, इसको हम थर्ड नंबर चेक करते हैं, इसका थर्ड यानी सी नंबर वाला। सी नंबर हमें क्या दिया है कि cos 3x है, क्या हमारे पास है cos 3x। इसको भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं y बराबर है, इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं y बराबर है ठीक है। तो देखना इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा ये dy/dx हो जाएगा। इसका भी हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर कितना हो जाएगा ये cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x कितना है 3x, लेकिन 3x अलग से एक बार हमें करना पड़ेगा dx/dx यानी 3x का, ठीक है। देखना कितना हो जाएगा माइनस का sin 3x इंटू ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा x का अवकलन 1 यानी सिंपल कितना हो जाएगा 3 उठा के आगे कर देना माइनस का 3 sin 3x, ठीक है। ये कुछ इसी टाइप का ही बन गया क्या, कहेंगे जी हाँ। इसको भी अंतराल चेंज करके हम क्या करते हैं, बनाते हैं किसी अलग में। तो देखना ये यदि हम देखेंगे कि 0 जो है 0 से π/2 है, क्या 0 से π/2 जो x है वो कितना है π/2 के बीच, यानी कि जो x का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, π/2 से होना चाहिए छोटा होना चाहिए। अब यहाँ एंगल है कितना, हमें 3 बनाना है का, कहेंगे यहाँ देना एंगल कितना है 3 है का, कहेंगे यहाँ एंगल 3 बनाना है, यानी सब में हम 3 से क्या करते हैं मल्टीपल करवा दें, कहेंगे करवा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 0 × 3 लेस देन यानी फिर 3x हो जाएगा, फिर इसके बाद 3π/2 सब में क्या करें, जब 3 से हम गुणा करेंगे तब 3 0 0 हो जाएगा, फिर ये 3x और ये कितना हो जाएगा 3π/2। अब यदि हम यहाँ अगर ग्राफ बनाते हैं इसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट है, क्या होता है 0 होता है, या क्या होता है π/2 होता है, या कितना होता है पाई होता है, या कितना होता है 3π/2 होता है, ठीक है। यानी जब भी हम पढ़ते हैं कोई भी जो मान होता है sin x का मान वो 0 से π/2 में क्या होता है, अभी हम पढ़े कि 0 से π/2 में क्या होता है धनात्मक होता है, लेकिन जैसे हम इसमें आ जाएंगे क्या हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि 0 से पाई तक तो क्या हुआ था हमें धनात्मक मिला था, लेकिन जैसे पाई से 3π/2 में हमने आया, जैसे पाई से 3π/2 में जैसे मैंने कन्वर्ट किया उसमें हमें क्या मिल गया ऋणात्मक मिल गया। अभी हम कंडीशन बनाए थे कि जब हमें कोई वैल्यू धनात्मक मिलता है और कोई वैल्यू हमें ऋणात्मक मिलता है, इन दोनों कंडीशन जब फॉलो होता है वहां फलन कैसा मेरा होता है, ह्रास फलन होता है। कैसा फलन होता है, हमें ह्रास फलन होता है, ठीक है। तो हम सॉरी ह्रास नहीं होता है, न तो वर्धमान होता है न ही ह्रास फलन होता है। तो हम लिख देंगे अतः कि 0,3π/2 में फलन न तो क्या है ह्रास है, न तो ह्रासमान है, न ही वर्धमान है, ठीक है। वर्धमान फलन है। मतलब हमें क्या हुआ यहाँ पर, ये दोनों में से कोई कंडीशन ही नहीं फॉलो किया। जब दोनों में से कोई कंडीशन नहीं फॉलो करेगा हम क्या कर देंगे, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रास है, सिंपल सा, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी सवाल है, हाँ है तो 3 नंबर आगे क्या कोई क्वेश्चन है, यहाँ 12 नंबर है, ठीक है। 12 नंबर भी छूटा है, 4 नंबर छूटा है, ठीक है। 12 नंबर चौथा करते हैं, डी नंबर अपने पास जो दिया tan x दिया था, क्या दिया था अपने पास tan x, ठीक है। अब इसको मान लेंगे अपने पास से y बराबर क्या अपने पास है tan x, ठीक है। अगर यहाँ पर हम tan x जो दिया है उसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास हो जाएगा बच्चों dy अपन क्या हो जाएगा ये dx बराबर कितना हो जाएगा, ये tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है, sec स्क्वायर x। अब हमें अंतराल क्या दिया है 0,π/2। यदि हम देखेंगे यहाँ पर चूंकि दिखा सकते हैं जो अंतराल है 0,π/2 में, ठीक है। 0,π/2 में हम देखते हैं 0,π/2 में sec x क्या होता है धनात्मक होता है, sec x कैसा होता है धनात्मक होता है, ठीक है। जब ये धनात्मक होता है मेरे भाई, यानी sec x का हम कुछ भी मान रखेंगे, sec x का हम कुछ भी मान रखेंगे फिर भी उसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा और वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, सबके सब वैल्यू किस मिलेगा धनात्मक मिलता है का, कहेंगे यहाँ सबके सब वैल्यू क्या होता है धनात्मक मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो अपने पास dy dx है वो 0 से क्या होगा बड़ा मिलेगा का, कहेंगे जी हाँ जो dy dx है वो 0 से बड़ा मिलेगा। और जैसे dy dx 0 से बड़ा मिला हम लिख देंगे अतः फलन कैसा है, फलन कैसा है वर्धमान है, ठीक है। यानी हमें जैसे 0 से बड़ा मिलेगा तो फलन वर्धमान होगा और जैसे 0 से छोटा मिलेगा फलन कैसा होगा ह्रासमान होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया, ये 12 नंबर का चौथा नंबर पे क्या किया हल करा दिए। आगे चलते हैं,
13 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखना ये 13 नंबर क्वेश्चन है, करा है निम्नलिखित अंतराल में से किस अंतराल में f x बराबर x cos 100 प्लस sin x माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन ह्रासमान है। हम इस बार किसमें चेक करना है, इसको हमें ह्रासमान चेक करना है। ह्रास मतलब हमें माइनस में वैल्यू आना चाहिए डी बाई डी एक्स का, ठीक है। आइए जो फलन दिया इसको लिखते हैं। फलन हमें क्या दिया है कि एफ एक्स, ठीक है। एफ एक्स मान कितना है, ये एक्स के पावर 100 है, 100 प्लस है साइन एक्स है, ठीक है, और प्लस का माइनस का 1 है, ठीक है। हम पहले सबका पहले हम क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। आइएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन करके क्या हो जाएगा, ये एफ डैश ये एक्स इक्वल टू ये 100 आगे आ जाएगा कहीं से, जी हाँ, फिर 100 में से घटा दीजिएगा, 100 माइनस का 1 प्लस साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, और फिर ये कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन 0 हो गया। तो कितना बचा पास ये 100 एक्स पर घटाएंगे तो 99 और प्लस के कॉस एक्स, ठीक है। आइएगा अब हम क्या करते हैं, इसमें अंतराल चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। तो पहले हम करेंगे cos x का, cos x, ठीक है। 0,1 में कोई वैल्यू मिलने वाला हमें है नहीं, ठीक है। अगर π/2 पाई में देखते हैं, यानी कि π/2 मतलब 90 से 120 में देखेंगे तो जो पास होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 0,π/2 में 0,π/2 में जब हम देखते हैं तो एक मिनट थोड़ा सा जाइएगा, एक मिनट मेरे भाई मुझे एक मिनट थोड़ा सा, एक हमें 0,π/2 में क्या चेक करना है, ह्रासमान चेक करना है ना। 0,π/2 में हम जब भी कोई वैल्यू उठाएंगे, जब भी हम कोई वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा हमें प्लस में मिलेगा। किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। और यहाँ से भी कोई वैल्यू हम उठाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा, ये भी हमें क्या होगा, प्लस में वैल्यू मिलेगा। यहाँ से 0,π/2 में उठाएंगे फिर भी हमें कोई वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। लेकिन यहाँ से इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है ना, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ से ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डी वाला, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या है कि हमें इन सब जो मान उठा रहे हैं इन सब फलन हमें कैसा मिल रहा है, 0 से बड़ा मान मिल रहा है, 0 से बड़ा मान मिल रहा है, इसलिए इन सब फलन पे वर्धमान है। जबकि जो अपने पास डी वाला है इस फलन पे हमें कैसा मिल रहा है, ये ह्रासमान मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। हमें चेक करना था डी नंबर का ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या आ रहा है कि ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1,2 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, ठीक है। हमें क्या करना है, ए का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ए का मान ज्ञात करते हैं। पहले हमें जो अंतराल जो फलन दिया है वो फलन हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ठीक है, देखो फलन हमें क्या दिया है, एफ एक्स। जो फलन एफ एक्स है कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का ये ए एक्स है, इसको कितना है, प्लस का 1 है, ठीक है। हमारा काम क्या है, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ये जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, ये एफ डैश ये एक्स हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा, ये एक कांस्टेंट है और x का अवकलन 1 का अवकलन खत्म, पूरा 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ x का अवकलन 1 होता है, 1 का पूरा m करेंगे कितना, यही होगा। यानी कि हमें अवकलन करेंगे कितना प्राप्त हुआ, f डैश x बराबर ये 2x प्लस का a प्राप्त हुआ, ठीक है। 2x प्लस का हमें 1 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो a का मान है वो मानते हो कि जो होगा 1 से बड़ा ही होगा। 1 से क्या होगा, क्योंकि हमें वर्धमान फलन क्या 1 से जब भी बड़ा होगा 1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा का आंसर, जी हाँ। और 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 2 से क्या होना चाहिए, छोटा भी तो होना चाहिए। 2 से अपने पास क्या होना चाहिए, छोटा भी तो होना चाहिए मेरे भाई ना। 2 से क्या होना चाहिए, छोटा भी होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको जो फलन यहाँ पर है इसको हमें इस रूप का पूरा पूरा बनाना है। पूरा पूरा हमें क्या करना है, इस रूप बनाना है। तो यहाँ कितना दिया है, 2x है का आंसर, जी हाँ 2x है। यदि हम दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दे, क्या दोनों पक्षों में क्या करें, हम 2 से गुणा कर देते हैं। देखना ये 2 से गुणा करेंगे कितना है, 2 × 1 हो जाएगा और फिर ये ऐसे रह जाएगा चिन्ह, फिर ये इंटू 2, फिर ऐसे फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 का में 2 हो जाएगा, फिर रिलेशन करते हैं इसको बाद ये 2 का में 2x, फिर ये 2, ठीक है। 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 होगा, ठीक है। 2 दूना कितना हो जाएगा, पर ये 2 दूना कितना हो जाएगा, पता नहीं 4 क्या हो रहा है, ठीक है। 2 दूना कितना है, यहाँ पर पास हो जाएगा ये 4, ये पर पास कितना हो गया, ये 4 हो जाएगा कैंसर, जी हाँ 4 हो जाएगा। अब हमें बनाना है या 2x है या फिर a भी है का कैंसर, जी हाँ a भी है। यदि हम दोनों पक्षों में a जोड़ दे, तब दोनों पक्षों में क्या करें, a जोड़ देते हैं, तब देखना ये जब हम a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस का a लेस देन इक्वल इसको 2x प्लस का ये 1, फिर ये इसको 4 प्लस का a, ठीक है। जो हमें a का मान होगा इस पर हमें क्या होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा, इस पर हमें क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक है।
अधिकतम हमें प्राप्त होगा इस वाले पर, इस वाले पर हमें क्या होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। यानी हम दिखा सकते हैं कि जो एक मान होगा यहाँ पर हमें क्या होगा, ये न्यूनतम प्राप्त होगा, न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम। यहाँ पर हमें क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा, अधिकतम, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पर हमें क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। हमें करा है एक मान ज्ञात करना है ना, एक मान ज्ञात करना है, तो देखना अपने पास जो है न्यूनतम में चाहिए 2a प्लस, ये क्या हमारे पास है 2a, उस पर लेस देन 0 कर सकते हैं। क्या हमें क्या करना है, हमें न्यूनतम प्राप्त करना है, का कहेंगे से हाँ न्यूनतम प्राप्त करना है। यदि हम इस दोनों में हमें क्या करना है, a का मान चाहिए, अगर यहाँ से हमें 0 कर देते हैं, अगर 2 यहाँ से हम हटा दें तो अपने पास काम बन जाएगा, कहेंगे से हाँ। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में, ये यदि दोनों पक्षों में हम 2 घटा देते हैं क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस का a माइनस का 2 लेस देन a 0 माइनस का 2, ठीक है। अगर 2 से 2 कट जाएगा, क्या कहेंगे से हाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो एक मान कितना मिला हमें, माइनस का 2, एक मान में कितना मिला, माइनस का 2, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा लिद्दी टाइप में है, थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा सवाल क्या है आपके पास है, लिद्दी टाइप में है, जो कि आपको हो सकता है समझ में आया भी हो सकता है, समझ में नहीं भी आ सकता है, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रही है ना। सबसे पहले जो फलन दिया था उसका मैंने क्या किया, वर्ग अंतराल किया, अवकलन किया। अवकलन करने के बाद हमें क्या करना था, एक से हमें बड़ा लेना है, एक से अंतराल क्या दिया, 1 और 2 दिया था, क्या अंतराल 1 और 2 दिया था। तो मैंने चेक किया x का मान जो है 1 से तो हमें बड़ा लेना है, लेकिन 2 से हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, का 1 और 2 का हमें बीच में लेना है। तो फिर देखना 1 और 2 इसे लिख रही है, फिर हमें देखना क्या था यहाँ पर, ये पूरा हमें इसे एफ एक्स बनाना था, जो x था इसे हमें क्या बनाना था, एफ डैश एक्स बनाने के लिए हम क्या किए, कोशिश करते थे। तो यहाँ कितना था, 2 था, क्या कहेंगे जी हाँ, हम दोनों पक्षों में से 2 से गुणा कर दिए, तो 2 हो गया, ये 2x, ये फिर 4 हो गया। अब यहाँ भी a भी था, कहेंगे a भी था, हम दोनों पक्षों में a से जोड़ दिए, देना ये पूरा फलन हमें क्या मिल गया, ये पूरा फलन यही मिल गया, क्या ये पूरा फलन जो अपने पास है यही मिल गया, क्या कहेंगे जी हाँ, यानी कि एफ डैश एक्स मिल गया, एफ डैश एक्स, यानी कि ये जो फलन हमें मिला है इस बार हमें क्या मिला, न्यूनतम मिला है, और जो फलन यहाँ मिला क्या, हमें अधिकतम मिला है, ठीक है। हमें न्यूनतम हमें चेक किया 2 प्लस a लेस देन 0 देखा, कहेंगे जी हाँ। तो हम इसको दो, इधर जो 2 था इसको हमें हटाना था, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से क्या किया, दोनों तरफ घटा दिए, यहाँ 2 से 2 कट गया, इधर क्या आ गया, माइनस का 2, यानी कि एक मान जो अपने पास फाइनली आ गया वो कितना है, माइनस का 2, ठीक है। कोई डाउट, कहेंगे जी हमें कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, देखना क्वेश्चन नंबर अपने पास 15 नंबर कराए। मान लीजिए कि -1,1 के असंयुक्त एक अंतराल फर्स्ट हो, तो सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट में एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1/x में प्रदत्त फलन वर्धमान है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। देखना अपने पास जो फलन दिया है, क्या फलन दिया है, एफ एक्स दिया ना, एफ एक्स कितना हमें दिया है कि x प्लस 1/x दिया है, ठीक है। x प्लस ये हमें क्या दिया है, 1/x दिया है। इस फलन को हम चेक करते हैं किसका फलन ये वर्धमान मिल रहा है, तो ठीक है आइए चेक करते हैं। देखना यहां पर हम इसका क्या करते हैं, अवकलन, ठीक है। एफ डैश एक्स अवकलन करने क्या हो जाएगा, ये डी बाई डी एक्स किसका होगा, ये सिर्फ x का होगा, एक बार प्लस इसका करेंगे तो डी बाई ये डी एक्स होगा, फिर ये 1/x, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करा लेते हैं, ठीक है, अवकलन करा लेते हैं। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, ध्यान देना कि ये जो अपने पास x है, x का अवकलन क्या होता है, 1, जी हाँ 1 होता है। फिर इसको हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे dy अपन ए dx, ये ऊपर जाएगा घात क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1 ऐसे रह जाएगा, फिर प्लस का ये इसका ये प्लस माइनस माइनस का 1 आगे आ जाएगा, फिर ये अवकलन क्या हो जाएगा, x के पावर ये माइनस का 1 फिर माइनस टाइप हमने क्या होता है, x के पावर n माइनस का 1, n का मान कितना है, माइनस में है, और 1 भी माइनस का ही है, कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस का ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस 1 खत्म हो जाएगा, तो x पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 2, ये माइनस का 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 ये नीचे आएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है, यानी कि ऐसे। इसका गुणा इसमें क्या सकते हैं हम, क्या कहेंगे जी हाँ हो जाएगा गुणा, यानी कि ये x स्क्वायर माइनस 1 ये x स्क्वायर। अपने पास क्या मिल गया, हमें एफ डैश ये x, ठीक है, एफ डैश हमें क्या मिल गया, x मिल गया, क्या कहेंगे जी हाँ एफ डैश x मिल गया। यदि हम अपने मन से यहाँ पर हमें कहीं x का मान निकालना है, यहाँ से हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए, तो हम दिखाते हैं x का मान निकालने के लिए हम जो पास एफ डैश x होता था इसके बराबर 0 मानते थे, क्या यहाँ 0 मानते थे। जब इसके प्लेस पे 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर कितना हो जाएगा, ये कि x स्क्वायर माइनस 1 ये x स्क्वायर, ठीक है। इसका इनसे मान लेंगे कि इसका गुणा ऐसे करते हैं, देखिए इसका गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, इसका गुणा क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर है 0, ये माइनस का इधर बीच में प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर जैसे हटाएंगे इधर से स्क्वायर फिर क्या बनेगा, रूट, ठीक है, रूट बन जाएगा। अब हमें पता है रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलता है तो प्लस माइनस 1 बन जाता है, ठीक है, रूट से कोई वैल्यू बाहर निकलता है वो क्या होता है, प्लस माइनस 1 बन जाता है, कहेंगे जी हाँ
प्लस माइनस 1 बन जाता है, यानी कि जो हमें x का मान आया है वो हमें 1 मिला है, -1 मिला है, और एक क्या मिला हमें, प्लस का 1 मिला है। का कहेंगे सर जी हाँ 2 पहले मिला है। इसको हम देखेंगे, अंतराल बनाएंगे, देखना इसको हम यदि अंतराल बनाते हैं तो इधर क्या होता है, माइनस का इनफाइनाइट होता है, इधर क्या होता है, मानते हैं -1 है, यहाँ क्या है +1, इधर क्या होता है पास प्लस का इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इन्हीं अंतराल पर मिला के चेक करना था। ये जो पहला अंतराल होगा हमें ये मिलेगा, दूसरा अंतराल ये मिलेगा, तीसरा अंतराल में ये मिलेगा। ठीक है, हमें किस किस अंतराल पर क्या है फलन, वर्धमान फलन है, उस पर हमें चेक करना है। ठीक है, तो आइएगा हम क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, हम क्या करते हैं चेक करते हैं। देखना ये तो अपने पास ध्यान देना, ये हमें फलन चेक करना है। पहला अंतराल हमें क्या मिला है कि मेरे भाई थोड़ा बोलते बोलते क्या थोड़ा सा हालत थोड़ा सा खराब होने लगती, गंभीर होने लगती है कि गर्मी मौसम चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा इतना लंबा लंबा क्लास लेना थोड़ा सा जो है एनर्जी थोड़ा सा अपने पास ये डाउन हो जाता है। ठीक है, तो चलिएगा देखना हम चेक करते हैं, अपने पास अंतराल मान लेते हैं। देखना हम इसमें 2 ही अंतराल चेक करते हैं। पहला मानते हैं कि -∞ से लेकर के -1 के बीच में चेक करते हैं। ठीक है, अगर इसमें हम देखते हैं तो फलन हमें क्या मिलेगा, फलन अपने पास क्या था f(x) का मान, f डैश x, ये x जो है अपने पास कितना आया है, ये x² माइनस का 1 ये x²। ठीक है, यदि हम यहाँ से इसके बीच में वैल्यू लेते हैं -2, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस का 1 ये -2, 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 4 माइनस का 1/4। ठीक है, घटाएं कितना जाएगा 3/4। क्या बताइए 0 से बड़ा है कि नहीं, क्या 0 से बड़ा है कि नहीं, कहेंगे जी हाँ 0 से बड़ा है, यानी कि इस अंतराल पर हमें कैसा फलन मिल रहा है, वर्धमान में मिला। ठीक है, कैसा मिला हमें, वर्धमान। लिख देंगे अपने पास कि चूंकि -∞ से -1 के बीच में फलन हमें कैसा मिल रहा है, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान है। ठीक है, अब दूसरा एक बार चेक करते हैं हम, क्या 1 और 1 के बीच में, एक और 1 के बीच छोड़ देना, 1 और इनफाइनाइट के बीच करते हैं। ठीक है, किसके बीच हम चेक करते हैं, 1 और इनफाइनाइट के बीच में, तो हम चेक करेंगे 1 और इनफाइनाइट के बीच में हम चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा मान केस मान लेते हैं इसको हम, तो इसके बाद देखेंगे हम, तो अपने पास फलन f डैश जो अपने पास x है कितना है, x² माइनस का 1/x। ठीक है, हमें 1 से ज्यादा लेना है और इनफाइनाइट से छोटा लेना है। ठीक है, इसका मतलब 2 लेते हैं, फिर से 2 का स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इन 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस का 1/4। ठीक है, घटाएं कितना जाएगा 3/4। क्या होता है ये भी जो अपने पास मान आया है क्या 0 से बड़ा है कि नहीं, कहेंगे हाँ 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा है तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा, कहेंगे जी हाँ, तो दिखा सकते हैं चूंकि 1 कॉमा इनफाइनाइट के बीच में फलन हमें कैसा मिला है, फलन हमें कैसा मिला है, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान है। हमें वर्धमान चेक करना था, किस किस फलन हमें वर्धमान है, यानी कि ये -∞ से -1 के बीच में और 1 से लेकर इनफाइनाइट के बीच में क्या है, ये फलन हमें वर्धमान मिला है। बाकी सब इन केसेस में हमें कैसा मिलेगा, ये हमें जिसमें मिले उससे नहीं मतलब है, बस हमें वर्धमान चेक करना था, हम क्या किए वर्धमान चेक कर लिए। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का 15 नंबर पे क्या हुआ, ये सॉल्यूशन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log sin x 0,π/2 में वर्धमान है और π/2 पाई में ह्रास है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं चेक करते हैं। तो देखना फलन, ध्यान देना, अपने पास जो अपने पास f(x) है, क्या अपने पास है f(x) कितना है, log sin x है। ठीक है, अगर हम इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये f डैश ये x बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा log का अवकलन क्या होता है 1/x, 1/x में तो क्या sin x। ठीक है, और d/dx sin x तो बचा रहेगा ना, क्योंकि हम sin x नहीं sin x का हम अवकलन नहीं किए हैं, तो ये sin x का अवकलन करते इस बात, sin x का अवकलन क्या होता है cos x cos। ठीक है, sin का अवकलन क्या होता है cos x बटे ये sin x। ठीक है, तो sin बटे cos का tan दर्शाता है, क्या tan थीटा दर्शाता है, यानी कि जो अपने पास f डैश x है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ दिखा सकते हैं जो हमारे पास tan थीटा आया है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है tan थीटा आया हुआ है, जो tan थीटा है, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि चूंकि पाई बाई 0,π/2 में tan थीटा tan x है। ठीक है, x कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, जब वैल्यू धनात्मक होता है तब जो सवाल होगा अपने पास ये कि f डैश x होगा, जो अपने पास f डैश x होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, कहेंगे जी हाँ,
जब कोई वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो फलन कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी कि वर्धमान। तो लिख देंगे अतः फलन, फलन हमें कैसा मिला है, फलन वर्धमान है, वर्धमान है, ठीक है। फलन हमें कैसे मिला है, वर्धमान फलन हमें मिल गया है, ठीक है। कोई डाउट कैंसिल एग्जाम में, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। एक और बचा चेक करते हैं क्या आपके पास है कि पाई बाई 2 पाई, इसमें हम देखेंगे पाई बाई 2 पाई में, पाई बाई 2 पाई में जब भी हम चेक करते हैं तो जो tan थीटा होता है, दिखा देंगे में tan थीटा tan x कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक कैसा रहेगा, ऋणात्मक आ जाएगा, कैसा पास आएगा, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। जब ऋणात्मक होता है, ठीक है, कैसा फलन होता है, ऋणात्मक होता है। जैसे ऋणात्मक होगा वैसे फलन हमें क्या मिल जाएगा, ह्रास मान मिल जाएगा, यानी कि जैसे ऋणात्मक होगा वैसे में क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास f डैश x है, जो हमारे पास ये f डैश, ये क्या हो रहा है यार, जो हमारे पास ये f डैश जो x है वो 0 से छोटा मिल जाएगा। जैसे 0 से छोटा मिलेगा, 0 से में क्या हो जाएगा, छोटा जैसे मिलेगा, तो वैसे हम कह देंगे फलन कैसा है, ह्रास है। हम दिखा देंगे अतः फलन हमें कैसा है, फलन ह्रासमान है, ह्रासमान है, ठीक है। फलन कैसा हमें ह्रासमान है। कोई डाउट बोलिएगा, कोई डाउट कहीं चीज हमें, कोई भी किसी प्रकार का हमें डाउट नहीं है, ठीक है। आगे चले, कहीं चीज आप क्या करिए, आगे चलिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन आपके पास क्या हुए, 16 नंबर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कर सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर log मॉड में x 0, पाई बाई 2 में वर्धमान है और 3 पाई बाई 2 पाई में ह्रासमान है, ठीक है। कोई बात नहीं है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखना, जो हमारे पास फलन दिया है f(x), ठीक है, f(x) में क्या दिया है, ये log माड में क्या है, cos x, ठीक है, माड क्या दिया है, cos x। हमें पता है माड से कोई वैल्यू निकलता है वो क्या होता है, हमेशा प्लस में ही होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log माड से cos x हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर क्या मिलता है, देखना, हम करेंगे दोनों तरफ अगर अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये f डैश ये x बन जाएगा, कैंसिल जी हाँ। log अवकलन क्या होता है, log का अवकलन 1/x, x काम कितना कर रहा है, cos कर रहा है, कैंसिल जी हाँ, x काम cos कर रहा है, इंटू dy/dx, कितना करना है, फिर से अभी एक बार हमें cos करना है। तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x बटे क्या हो जाएगी, cos x, ठीक है। ये दोनों क्या दर्शा है, tan थीटा क्या, यानी माइनस क्या हो जाएगा पास tan x, ठीक है। क्या हम लोग सोचते हैं tan x, यानी कि क्या हो जाएगा पास ये f डैश ये x, ठीक है। मेरे भाई थोड़ा सा पीछे रुक जाना, क्या लिखे थे, cos बटे साइन, सॉरी चाहते हैं मेरे भाई, यहाँ हम क्या चाहते हैं, थोड़ा 1 मिनट में सॉरी चाहते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा गलती हुआ है, देखना यहाँ पर हम गलती की है क्या, यहाँ पे cos बटे साइन जो होता है tan cot को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ क्या है, cot को दर्शाता है, सॉरी चाहते हैं हम, ठीक है। ये क्या होगा आपसे, cot होगा, यहाँ अपने पास क्या लिखना है, cot, ठीक है, COT cot x, ये क्या हो जाएगा, ये cot x, यहाँ पे क्या पास हो जाएगा, cot x, ठीक है। सॉरी चाहते हैं उसके लिए अब साइन बटे cos x tan दर्शाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने पास क्या आया है, अवकलन करने पर कितना अपने पास आ गया, x बराबर कितना आ गया, माइनस का tan x आ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे किस पर ये वर्धमान है, किस पर ये ह्रास है, ठीक है। तो चलेगा, हम चेक करते हैं कि जो अपने पास tan x होता है, ठीक है, यानी कि 0, पाई बाई 2 में tan x कैसा होता है, धनात्मक होता है, कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है, धनात्मक होता है। जब ये वैल्यू धनात्मक होगा, ठीक है, जब वैल्यू क्या होगा, धनात्मक होगा, जब धनात्मक होगा तो आप याद रखना कि जो अपने पास tan x है, यहाँ पर हम कुछ भी tan x का मान रखेंगे, लेकिन इसके सामने क्या है, माइनस है, इस माइनस की वजह से पूरा वैल्यू किसमें चला जाएगा, ह्रास मान में, यानी कि यहाँ हम दिखा सकते हैं f डैश जो x है, तब क्या हो जाएगा 0, पाई बाई 2 में या जो tan थीटा धनात्मक होता है, लेकिन f डैश x जो मान होगा वो क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा। काहे 0 छोटा होगा, क्या कि हम tan x का मान कुछ भी रखेंगे तो प्लस में रखेंगे, लेकिन इसके सामने क्या है, माइनस है, इस प्लस और माइनस की वजह से क्या बना रहेगा, ये माइनस में चला जाएगा। और जैसे कोई वैल्यू माइनस में आता है यानी कि वो 0 से छोटा तुरंत ही बन जाता है, यानी कि f डैश x का 0 से छोटा जैसे होगा तो वैसे फलन कैसा हो जाता है, ह्रास मान होता है। हम लिख देंगे अतः फलन कैसा मिला हमें, ह्रास मान, ठीक है। फलन कैसा मिला हमें, ह्रास मान है। कोई डाउट कैंसिल में, कोई भी किसी प्रकार का डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड में चेक करते हैं, किसमें चेक करना है हमें कि 3
π/2 कॉमा ये 2π में, ठीक है 3π/2 और हमें कैसे समझ करना है 2π में। 2π में हम लिखेंगे देखना जो tan थीटा होता है तो tan x होता है वो कैसा होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है कैसा होता है पास से ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है कैसा हमारे पास वैल्यू होता है इसमें मिलता है हमें ऋणात्मक मान मिलता है। अब जैसे हमें ऋणात्मक मिलेगा जैसे ऋणात्मक 2 3 4 कुछ मिलेगा मतलब माइनस मिलेगा और एक माइनस में यहाँ है और एक माइनस इसके साथ आएगा तो माइनस माइनस में क्या होने लगेगा प्लस, मतलब हमें वैल्यू किसमें मिलेगा प्लस में यानी धन में मिलेगा। जैसे कोई वैल्यू में धन मिलता है यानी कि जो पास f डैश x है जो मेरे पास है f डैश जो पास x है वो क्या होगा जीरो से हमें क्या मिलेगा जीरो से तुरंत बड़ा मिल जाएगा, जीरो से हमें क्या होगा तुरंत ही जैसे बड़ा मिलेगा वैसे हम कह देंगे कि जो अपने पास फलन है वो कैसा है वर्धमान फलन है, तो लिख देंगे अतः फलन कैसा है वर्धमान है, ठीक है वर्धमान है फलन हमें कैसे मिला ये वर्धमान फलन मिल गया, ठीक है कोई दिक्कत थैंक्स से हमें कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कोई डाउट आपको नहीं होगा। आगे चले कैंसिल जी आप आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आसानी से हमें क्या हुआ समझ में आ गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, ठीक है क्वेश्चन नंबर जब तक प्रश्न खत्म नहीं हुआ तब तक छोड़ेंगे, ठीक है अब कुछ ही क्वेश्चन बचे कुछ ही कहते हैं ना कुछ ही और बचे हैं जिसको हम क्या करते हैं इस वीडियो में निकाल कर लेंगे, ठीक है तो देखना आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 18 को चलते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कैसे लिख कीजिए कि r में दिया गया फलन f(x) बराबर x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 100 में वर्धमान फलन है। r मतलब क्या होता है रियल नंबर, r हमें क्या होता है रियल नंबर मतलब जो x का मान लेना है वो हमें कहां से लेना है रियल नंबर से लेना है, ठीक है तो आइएगा हम चेक करते हैं। जो फलन अपने पास दिया है f(x) दिया है वो कितना दिया है ये कि x के पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 100, ठीक है इसको हम क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं, ठीक है x के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा ये f डैश ये x बन जाएगा, ये 3 आगे आ जाएगा फिर 3 में से घटा देना, ठीक है माइनस इसका गुणा कर देना 3 गुणा 6 फिर यानी कि 2 माइनस का 1 कर देना फिर माइनस का 3 इंटू x का अवकलन 1 होता है फिर इसका अवकलन 0 होता है, ठीक है तो बस इसको और सॉल्व कर लीजिएगा। देखना ये 3 ऐसे रह जाएगा और फिर घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ x और ये 2 फिर माइनस का 6 कितना हमारे पास हो जाएगा ये 6 फिर एक 2 में से एक जाएगा 1 यानी कि x में से जाएगा x फिर माइनस में कितना बचेगा 1 यानी कि हमें जो मिला है अवकलन करने पर f डैश x, ठीक है जो मेरे पास f डैश x मिला है वो 3x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 3 ये अपने पास क्या है मिला है का कैंसिल जी हाँ जो अपने पास x का मान लेना है जो हमें क्या करना है x का मान लेना है वो हमें कहां से लेना है रियल नंबर से यानी कि कह सकते हैं x बिलोंग्स टू r यानी कि जो हमें x का मान लेना है वो कहां से लेना है रियल नंबर से। यदि हम यहाँ से x का मान 2 लेते हैं 3 लेते हैं जैसे हमें करें x का मान 2 ले लें, ठीक है x का मान कितना ले लिया हम 2 ले लिए अगर यहाँ 2 रखेंगे 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 4 से कितना हो जाएगा 12 और 6 दूना 12 12 से 12 जाएगा 0 फिर माइनस का 3 बचेगा, ठीक है और इससे बड़ा कोई वैल्यू नहीं 4 ले लिए हम कितना ले लिया हम 4। देखना ये 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 कितना होता है 16 से 48 होता है का जी हाँ ये 48 हो जाएगा माइनस का 6 गुणे 4 फिर ये माइनस करते हैं, ठीक है 6 गुणे 4 माइनस का 3 यहाँ सॉल्व चाहते हैं मेरे भाई इस सवाल में सॉल्व चाहते हैं प्लस है, ठीक है यहाँ पर क्या प्लस है प्लस है ये प्लस आ जाएगा प्लस, ठीक है देखना ये पास का प्लस हो जाएगा कैंसिल यहाँ प्लस हो जाएगा। देखना ये 6 चौक कितना होता है 24 यानी 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस का 24 जब भी घटाएंगे हमें वैल्यू किस में मिलेगा प्लस में मिलेगा कैंसिल हाँ वैल्यू हमें किस में मिलेगा प्लस में मिलेगा, ठीक है जैसे वैल्यू हमें प्लस में मिलेगा याद रखना जैसे वैल्यू हमें क्या होगा प्लस में मिलता है वैसे हम क्या करेंगे। देखना ये जैसे वैल्यू हमें क्या होगा प्लस में मिलेगा वैसे हम दिखा देंगे कि जो अपने पास f डैश x है क्या अपने पास है कि f डैश जो अपने पास x है वो क्या है 0 से बड़ा है का जो अपने पास f डैश x है हमें जैसे कोई वैल्यू मिलता है प्लस में हम क्या लिखते हैं जो f डैश x है वो क्या है 0 से बड़ा है हम दिखा देंगे कि अतः फलन कैसा है अतः फलन हमें कैसा है कि वर्धमान है, फलन कैसा मिला है हमें वर्धमान अतः फलन वर्धमान है, ठीक है फलन हमें कैसा मिला वर्धमान है। कोई दिक्कत कैंसिल जी हमें कोई दिक्कत अभी तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 भी अपने पास आसानी से क्या होगा ये हल हो गया, ठीक है आगे चलते हैं शायद इस क्वेश्चन का लास्ट है, ठीक है यानी हाँ ये प्रश्नावली जो है इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंतराल में y बराबर x के पावर 2 e के पावर माइनस x वर्धमान है, मतलब इस चारों ऑप्शन में से हमें चेक करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जिसमें ये फलन वर्धमान मिल रहा है।
ठीक है। तो चलिएगा, हम काम, हमारा काम क्या होता है, पहले जो फलन दिया होता है उसका अवकलन करना। तो अपना काम जारी रखते हैं। फलन हमें क्या दिया है, y बराबर हमें दिया है, क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर फिर e की पावर है माइनस एक्स, ठीक है। हम यहाँ दोनों पक्षों को अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dy पाने dx हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट बनेगा सेकंड बनेगा, फर्स्ट वाला वैसे के वैसे डी बाई डी एक्स किसका होगा, सेकंड वाले का, डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, फिर प्लस का होता है सेकंड वाला वैसे के वैसे फर्स्ट वाले का अवकलन, ठीक है, यानी कि एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स की पावर 2 ऐसे रह जाएगा, फिर ये आगे क्या हो जाएगा, ये देखना, ये अपने पास ई की पावर एक्स का अवकलन होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन बट जो पास डी वाई डी एक्स है माइनस एक्स, इसका एक बार और अवकलन होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स ऐसे रह जाएगा माइनस का, और फिर ये इसका अवकलन करेंगे 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, फिर एक्स 2 में से घटाएंगे कितना बचेगा, सिर्फ सिंपल सा 1 बच जाएगा, ठीक है। यानी कैसे 2 माइनस का 1, 2 माइनस 1, बस इसको हल करिएगा। देखना ये एक का अवकलन क्या होता है, एक्स का अवकलन 1 होता है, लेकिन इसके सामने क्या है माइनस, इसलिए माइनस सबसे आगे आ जाएगा, यानी ऐसे माइनस का एक्स के पावर 2 ई के पावर माइनस का एक्स, फिर प्लस का इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, उसके बाद क्या बचा ई की पावर, ऐसे लिखते हैं पहले, ई की नहीं, एक्स यहाँ कितना 2 में से जाएगा एक, यानी कि एक एक्स बचेगा और ई के पावर माइनस का एक्स, ठीक है। आप इसमें चाहिए तो कुछ मत कॉमन है, सिंपल ऐसे छोड़ देना, ठीक है। आप यदि हम यहाँ देखेंगे अपने पास हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स, यानी कि हम कहेंगे कि जो डी वाई अपॉन ए डी एक्स है, ठीक है, जो डी वाई डी एक्स अपने पास इतना आया है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, अंतराल उठा कर रखकर चेक करेंगे किस अंतराल में हमें, जिस अंतराल में हमें वर्धमान मिल जाएगा वो अंतराल अपने पास क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखना पहला अंतराल उठाते हैं, अगर पहला अंतराल ध्यान से समझिएगा, पहला अंतराल क्या इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक है क्या, यदि हमें इसमें माइनस भी संख्या प्लस भी संख्या दोनों ऐड है, यानी हम प्लस माइनस दोनों भी संख्या इसमें उठा कर रखेंगे, एक बार अगर माइनस में उठा कर रखेंगे और प्लस में उठा कर रखेंगे तो हमें क्या होगा, हमें जो यहाँ पर वैल्यू होगी, वैलिड होगी, वो हमें वर्धमान मान नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप रखकर इसमें चेक कर सकते हैं। और यदि हम यहाँ से 2 से 0 उठाते हैं तो ये भी इसमें अंतराल नहीं आने वाला है, और सी भी उठाते हैं तो नहीं आने वाला है। यहाँ आंसर क्या होगा, आपके पास आंसर नंबर डी होगा, ठीक है। यानी कि 0,2 के बीच में कोई भी संख्या हम उठा के इसमें रख देंगे एक्स के जगह पर, वहां पर हमें क्या होगा, ये हमें वर्धमान फलन मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कैंसिल, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास होगा, ये डी नंबर क्या होगा आपके पास, ये फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट कैंसिल जी, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत डाउट परेशानी नहीं है। यानी ये प्रश्नावली जो था आपको मैंने 2 पार्ट में कराया, पार्ट नंबर 1 नहीं देखे तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लेके दे देंगे, वहां से जाकर करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 2 जनाब देख ही रहे हैं, ठीक है। और मेरे भाई यही क्या हुआ, ये प्रश्नावली खत्म हो गया। इसका जो प्रश्नावली अभी 6.1 नहीं कराए हैं, बारी है उसी का 6.1 का ही बारी है, ठीक है। और इसी प्रकार हम मिलेंगे इसके हम नेक्स्ट प्रश्नावली यानी कि 6.3 में, ठीक है। उसको भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, अगर एक वीडियो में नहीं हल पा रहेगा 2 वीडियो में क्या करेंगे उसको हम हल करवा देंगे, ठीक है। मिलेंगे इसके पार्ट नंबर 6.3 में। और चलने से पहले मेरे भाई क्या होना, मेरे चैनल नए होना तो चैनल क्या करिए, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे इंप्रेस कर लीजिएगा, और अपने मित्रों के पास क्या करना, शेयर भी जरूर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा।